नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। जमीन संबंधी मामले को लेकर बेंगाबाद उप प्रमुख का प्रेस कॉन्फ्रेंस, अंचल विभाग पर साधा निशाना। बेंगाबाद के उप प्रमुख उपेंद्र कुमार ने अंचल विभाग बेंगाबाद पर निशाना साधा है। वैसे तो कई बार जमीन संबंधित समस्याओं ने सुर्खियां बटोरी है और इस बार ऐसा ही कुछ मामला फिर से संबंधित अंचल विभाग के खिलाफ आया है। बेंगाबाद के महुआर पंचायत के जमीन की एलपीसी करवाने से संबंधित है। आपको बता दें कि प्रार्थी कई दिनों से जमीन की एलपीसी करवाने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा था, लेकिन अधिकारी गोल मटोल बात कर उसे घुमा दे रहा था। लेकिन जब मामला बेंगाबाद के उप प्रमुख उपेंद्र कुमार के पास आया तो उन्होंने संबंधित विभाग से संपर्क किया, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें भी गोल मटोल जवाब दिया गया। उप प्रमुख के सामने प्रार्थी ने मुद्रा मोचन की बात कही। इधर उप प्रमुख उपेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस तरह के अंचल विभाग बेंगाबाद में इस तरह के कई मामले पड़े हुए हैं, लेकिन विभाग की ओर से कभी भी निराकरण हेतु कोई आवश्यक पहल नहीं किया जाता। जब एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा बर्ताव है तो एक आम गरीब व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। इस दौरान वहां जमीन संबंधित समस्याओं से परेशान कई लोग घूम रहे थे, जिसमें से एक प्रार्थी ने बताया कि बेंगाबाद के अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक इत्यादि सभी जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद जमीन के म्यूटेशन आदि कामों के लिए लोगों को परेशान करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माले नेता राजेंद्र मंडल, भाजपा नेता सुरेंद्र लाल, रामलाल मंडल और प्रेस मीडिया के बंधु उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। प्रमुख महोदय, क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपका, जी बताएंगे। आज मीडिया बंधु जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे, मैं वो टोटल सभी मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी आग्रह को सुने और हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने आने का कष्ट किया। इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे मीडिया साथी का आभार प्रकट करता हूँ और बधाई देता हूँ। आज जिस तरह हम लोग आज मीडिया बंधु का हम खुशी मना रहे हैं, उसी तरह आज बेंगाबाद अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है, उसका हमें भारी दुख एवं खेद प्रकट हो रहा है कि आज बेंगाबाद अंचल में जिस तरह दाखिल खारिज के नाम पर पैसे का मुद्रा मोचन किया जा रहा है एवं जितने दाखिल खारिज हो रहे हैं उसमें 20 से 25% दाखिल खारिज ही किया जा रहा है, जिसमें 75% दाखिल खारिज का जो आवेदन होता है उसको निरस्त कर दिया जाता है। कोई तरह से कि प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है, इसमें आपका खाता नहीं है, गलती है, ये गैर मुजुर्वा और बकास्त का तो छोड़िए, रेती प्लॉट में का दाखिल खारिज में भारी अनियमितता बरती जा रही है। और ज़मीन का रसीद समझिए 10 से 15-20% तक ही रसीद निकल रहा है। टोटल लोगों का रसीद नहीं, खतियान नहीं लोड है। खतियान लोड करने का जो सरकार द्वारा आदेश आया पूर्व में कि अंचल कार्यालय से घर घर जाकर मतलब कर्मचारी द्वारा घर घर जाकर खतियान लें पब्लिक से, जिसका खतियान है लें और अपलोड करें, लेकिन ये काम लोगों ने नहीं किया। और आज अंचल कार्यालय द्वारा बोला जाता है खतियान अपलोड नहीं है, इसीलिए आपका मोटेशन रुक गया, दाखिल खारिज रुक गया। प्लॉट नंबर आपका अगर रजिस्टर 2 खुला है तो प्लॉट नंबर नहीं चढ़ा हुआ है, प्लॉट नंबर नहीं चढ़ा हुआ तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये काम किसका है? ये काम हमारे अंचल अधिकारी एवं अंचल के कर्मी का है, लेकिन यहाँ पर प्लॉट नंबर में नहीं चढ़ा रहने के कारण दाखिल खारिज को रद्द किया करके लिख दिया जाता है कि कुछ बहाना लिख दिया जाता है, जो कि मतलब नाम सुनिए वो मैंने एकदम गलत लिख दिया जाता है कि ये कारणवश नहीं होगा। इसका अगर हम लोग जांच करेंगे तो बहुत पाएंगे। आज एगो एलपीसी का हमने मूल्यांकन देखा, एलपीसी का आवेदन पड़ा था, एलपीसी का आवेदन दिया गया था 28/9/2020 ईस्वी 28/9 को एलपीसी का आवेदन दिया गया था, जिसमें सीओ साहब ने कर्मचारी को डिप्यूट किया। तो कर्मचारी ने रिपोर्ट
1 तारीख को 30/9 को अपना रिपोर्ट दे दिया कि ज़मीन रहती है, 2 खाते की ज़मीन थी, 2 प्लॉट थे और दोनों खाते की ज़मीन रहती है और ये इनके दखल कब्जा में है। उसके बाद कर्मचारी के बाद आया कि नहीं सो इसमें अमीन का नापी होगा, तो अमीन द्वारा भी नापी कर उसमें लिख दिया गया कि एक खाता और प्लॉट की ज़मीन जो है सो लाभुक के दखल कब्जा में है, इसके कैप्चर में है। और उसके बाद जब सीआई के पास ही मैटर जाता है तो सीआई द्वारा बोला जाता है कि खतियान नहीं लोड है। देखिए ये मैटर है, खतियान नहीं लोड है। खतियान 50 खाता का खतियान दिया हुआ है, रसीद ऑनलाइन दिया हुआ है जिसमें प्लॉट नंबर भी चढ़ा हुआ है 50 खाते की। जिस प्लॉट का एलपीसी मांगा गया है ये प्लॉट रसीद में लिखा हुआ है। 2 खाते की मांगा गया है, दोनों खाते में रसीद में प्लॉट नंबर लिखा हुआ दर्ज है और वो दोनों खाते का मतलब खतियान से साबित हो रहा है कि रेती खाते की ज़मीन है। एक खाता 50, एक खाता 38, दोनों खाते से पता चल रहा है कि रेती खाते की ज़मीन है। लेकिन सीआई साहब के द्वारा ये रोक दिया जाता है और रोकने के बाद बोला जाता है कि इसमें तो जो चलता है सो देना होगा। तो भाई क्या चलता है ये तो हम नहीं समझ पाते हैं कि आप लोग का क्या चलता है और क्या देना होगा। एक आम जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा, ये हम यहाँ के अंचल अधिकारी एवं कर्मियों से पूछना चाह रहे हैं। इसके लिए उपायुक्त महोदय के पास आवेदन भी दिया जा चुका है और कल हम जब अपने जो हमारे समकक्ष जो रांची में पहुँचे हुए हैं, हमारे विधायक जी पहुँचे हुए हैं एवं हमारे मंत्री महोदय पहुँचे हुए हैं, उनसे जब मैं बात किया तो उन्होंने कल का टाइम मुख्यमंत्री से मिलने का हमें दिया है। कल 3 बजे हम मुख्यमंत्री कार्यालय रांची में मिलेंगे और सब ये जो हमारे साथ घटना हुई और हम पब्लिक के साथ जो हमारे पब्लिक के साथ ये घटना हुई इसका मैं तो पूरा मुख्यमंत्री के सामने पेश करूँगा और इसके लिए मैं जहाँ तक जाना होगा मैं जाऊँगा। इसके लिए मैं पूरे मीडिया साथी को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की घटना अगर यदि किसी ऊंचे लोगों के साथ होती है और एक गरीब के साथ अगर इस तरह की घटना हो जाए तो वो गरीब क्या करेगा, लाचार बेवश तो मारा जाएगा। ज़मीन आप क्यों लोग बेचता है, ज़मीन बेचता है इसीलिए कि बेटी का शादी करना होता है, तो कोई कर्जा में डूबा हुआ है, कुछ बीमारी में त्रस्त है, इसीलिए लोग ज़मीन बेचते हैं। ज़मीन कोई खुशीपूर्वक बाप दादा वाला संपत्ति नहीं बेचता है। लेकिन यहाँ हमारे अंचल कर्मियों द्वारा ज़मीन का एलपीसी में इतना दौड़ाया जाता है कि मत पूछिए ये। और यहाँ पर अंचल कार्यालय में बिचौलिया हावी है। आप एक काम के लिए अगर यदि बिचौलिया को नहीं पकड़ेंगे तो वो काम आपको 15 दिनों तक दौड़ा के मर जाइएगा, काम नहीं होगा। उसके बाद जो वही काम आप भी एक बिचौलिया को दीजिए 2 दिन में करके फुर्सत कर देता है और उसके साथ मुद्रा मोचन होती है। जैसे ये आज हमारे गरीब, हमारे 2 लाख की जनसंख्या किस तरह त्रस्त है, इसके लिए मुझे आप लोग का साथ चाहिए, आप लोगों को हमको साथ चाहिए। और जहाँ तक हो ये गरीब का बात हम लेके कल मुख्यमंत्री महोदय से भेंट करेंगे। हमें समय दिया गया है 3 बजे रांची में और जा रहे हैं और आप लोग का सहयोग हमको मिलेगा और हमको आशा है कि आप लोग हमें इस सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद। मैं पूरे मीडिया साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या मामला है अंचल का? जैसे अंचल बेंगाबाद अंचल जो है अभी के डेट में, आज के डेट में कहिए तो बिल्कुल भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है। हम लोग कोई भी कागज़, कोई भी काम को लेकर अंचल में आते हैं, चाहे अपना हो, दूसरे का हो, किसी का भी हो, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हमने अंचल अधिकारी से कितना बार प्रयास किया कि सर आप जो नियम कानून लागू कर रहे हैं क्या सरकार की चिट्ठी आपके पास है? उनका कहना है कि मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं है। चाहे वो एलपीसी बनाने के लिए सरकार का लेटर चाहिए, मोटेशन के लिए सरकार का चिट्ठी चाहिए, चेक स्लिप के लिए चाहिए, चाहे वो पीएम किसान योजना जो अभी 2000 रुपया मिल रहा है उसका चाहिए, कहीं कुछ भी नहीं है। मानो ऐसा लगता है कि भगवान भरोसे पूरा चल रहा है। पीएम किसान की बात करें तो अभी तक हमारे बेंगाबाद प्रखंड में 25,000 किसानों का नाम काट दिया गया। किस लिए काट दिया गया? कि आपका खुद का ज़मीन नहीं है आपके नाम पर, इसीलिए। अब जिसका खुद का ज़मीन नहीं है उसको तो 2000 नहीं मिलेगा। अब जो बाप दादा की संपत्ति जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, उसको 2000 रुपया नहीं मिलेगा क्योंकि वो किसान नहीं है।
ये हमारे अंचल अधिकारी का कहना है, ये डीएसओ साहब का कहना है, यानी यहाँ से लेकर जिला तक यही रट है। हम लोग गिरिडीह थक गए 4 बार जाते जाते कि क्या हम लोग का 2000 रुपया मिलेगा पीएम किसान का। हम लोग किसान है, बोले भैया वहाँ से कराइए, कंप्यूटर ऑपरेटर को दिए, वहाँ दिए, यहाँ दिए, जाते जाते जब हम लोग थक गए तो छोड़ दिए कि हम लोग 2000 रुपया नहीं ले सकेंगे। अब बात रह गई एलपीसी का। एलपीसी अंचल में 2 तरह का बनता है, एक बिक्री के लिए बनता है और एक लोन लेने के लिए बनता है। अब लोन लेने के लिए एलपीसी बंद हो गया यहाँ पर, यहाँ एलपीसी लोन लेने के लिए नहीं देता है। कहना है अंचल अधिकारी का कि 25,000 तक का लोन बैंक मैनेजर वैसे दे देता है। बैंक मैनेजर के पास जाइएगा, बोले नहीं अंचल अधिकारी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग पढ़ा लिखा ज़्यादा है, इसलिए तुम एलपीसी जब तक नहीं लाएगा हम तुमको नहीं दे सकते हैं लोन। ये कथन है। आज हम लोग को पता चला कि सारे शाखा प्रबंधक बेंगाबाद के आए थे वीडियो साहब के पास, उन्होंने बोला कि हम सबको केसीसी लोन दे देंगे, लेकिन हम 200 आवेदन यूनियन बैंक में 1 महीना पहले डाले हैं, क्योंकि हम किसान मित्र भी हैं। आज तक एक भी लोन किसी को नहीं दिया गया, ये सच्चाई है। दूसरी बात अब ले लीजिए, चाहे वो सदस्यता प्रमाण पत्र का मामला हो, अगर किसी व्यक्ति का अगर अपना आदमी को मर जाता है तो उसके लिए सदस्यता प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। अब है क्या, सदस्यता प्रमाण पत्र बनाने के लिए बैंक, जिस बैंक में उसका खाता है, वो बैंक मैनेजर जब यहाँ से लिख के देगा कि हाँ जी इसको सदस्यता प्रमाण पत्र चाहिए, तब यहाँ से दिया जाएगा। उसके बाद 18 क्वेश्चन है आधार में, अगर आपका 2 दिन कम है तो ये कम है बेसी है, क्यों ऐसा दिया, कौन लगता है नहीं लगता है, यानी तरह तरह का अड़चन लगा करके सदस्यता प्रमाण पत्र को 15 यानी 10 दिन में देना चाहिए, सो 1 महीना यहाँ लगा दिया जाता है। ये बहुत बड़ा खामियां है। दूसरा चीज लीजिए, जब यहाँ से सदस्यता प्रमाण पत्र किसी तरह बन के बैंक चल गया तो बैंक मैनेजर का कहना है कि जाइए आप गिरिडीह जाइए, आप एग्रीमेंट करा लाइए। माने जिसका आदमी, अगर एक आदमी का अगर 1 लाख रुपया जमा है, उसका अपना खुद का आदमी मर गया तो उसकी पत्नी को 1 लाख लेने के बजाय उसको जान भी दे देना पड़ेगा, ऐसा व्यवस्था बना के रखा है। इसलिए अभी उप प्रमुख महोदय बहुत अच्छा सवाल उठाए हैं कि इससे कम से कम यहाँ की बात को सरकार तक हम पहुँचाएंगे, सरकार से हम ये बात रखेंगे ताकि हमारे बेंगाबाद अंचल का मामला कुछ अच्छा हो जाए, काम जल्दी जल्दी हो। ये हम लोग उपेंद्र बाबू से कहेंगे, उप प्रमुख महोदय से, कि आप पूरा मुस्तैदी के साथ सवाल को उठाइए, हम लोग, हमारी जनता आपके साथ है। धन्यवाद।